एक छोटा लड़का बस पानी की गन से पिता संग खेल ही रहा था कि तभी पिता ने अचानक असली बंदूक से उस पर गोली चला दी। बहन ने हालात बिगड़ते देख दौड़कर भाई की जान बचा ली, लेकिन पिता फिर भी लगातार निशाना साध रहा था। तभी बहन समझ गई कि उन्होंने खाना ज्यादा खा लिया था, इसलिए पिता उन्हें खत्म करके खर्च घटाना चाहता है। फिर दोनों किसी तरह रेंग कर दूर निकले। जब बहन ने सिर उठाकर देखा तो पिता गायब था, सिर्फ उनका पुराना ट्रक आग में जल रहा था। उसने भाई को वहीं रोकर गाड़ी में से बचा सामान बटोर लाई। अब उनका सफर सुनसान रेगिस्तान की ओर चल पड़ता है, लेकिन अगर जल्द शहर वापस न लौटे तो भूख प्यास से मरना तय था। बहन भाई को लेकर चल पड़ी। स्थिति समझने के लिए ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलते ही गिरते गिरते बची। फिर किसी तरह सौभाग्य से दोनों सुरक्षित ऊपर पहुंचते हैं, मगर दृश्य और भयावह था। चारों ओर सिर्फ रेत के टीले, पानी पहले ही खत्म था। अगर स्रोत न मिला तो प्यास से ही मौत निश्चित थी। 3-4 घंटे भटकने के बाद भी जब उन्हें पानी तक नसीब न हुआ तो वे थक कर बैठ गए। तभी बहन ने देखा कि डिब्बा बंद खाने में थोड़ी नमी बची है। उसने तुरंत भाई को दी, फिर उम्मीद के साथ आगे बढ़े, मगर भाई को ये सब एक खेल जैसा लग रहा था। तभी तेज धूप की वजह से उसका बुरा हाल होकर वह ढलान से लुढ़क गया और थककर उठने से इनकार कर दिया। बहन ने उसे पीठ पर उठाया और चल पड़ी। काफी देर बाद दूर एक बड़ा पेड़ नजर आया। पहले बहन को भ्रम लगा, मगर पास जाकर देखा तो उस पर लाल लीचियां लटक रही थीं। किस्मत से तालाब भी वहीं था। तुरंत दोनों ने फल खाकर पानी पिया। अब उनकी जान में जान आई थी। फिर उन्होंने वहीं रात गुजारी, लेकिन सुबह होते ही अचानक तालाब का पानी सूख गया था, जिससे उन्हें अब और जीना मुश्किल लग रहा था। तभी उन्हें एक जंगली इंसान शिकार करते दिखा। उन्होंने बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी भाषा अलग होने की वजह से कुछ बात न बन पाई। लेकिन जब वह शिकार लेकर जाने लगा तो दोनों ने उसका पीछा किया और इशारों में उससे खाना मांगा। आदिवासी ने बात समझ ली, फिर जमीन खोदकर उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद वे उसके साथ ही चल दिए। तभी आदिवासी ने शिकार पर भाला फेंका और कंगारू मार गिराया। अब उनका जीवन कुछ आसान होने लगा था। समय के साथ वह जंगली, जिसे सब छोटा काला कहते थे, वो उसकी बहन पर मोहित हो चुका था। वो उसके लिए सब कुछ करने लगा, लेकिन बहन का दिल कभी उसके लिए नहीं धड़का। फिर उन्हें आगे झोपड़ियां दिखीं तो बहन बहुत उत्साहित हुई, मगर सब खाली निकला। वह मायूस हुई, पर छोटा काला खुश था, क्योंकि अब बहन हमेशा उसके साथ रह सकती थी। उसकी दीवानगी लगातार बढ़ती गई, पर बहन बार बार उसे ठुकराती रही। दिल टूटने पर छोटा काला गहरे दुख में डूब गया। अगले ही दिन बहन और भाई ने उसे पेड़ पर लटका पाया। उसने आत्महत्या कर ली थी। उनके कबीले में प्रेम असफल होना अपमान माना जाता था, इसलिए उसने यह कदम उठाया। लेकिन फिर भी उसने लड़की के लिए एक नक्शा छोड़ा था, और आखिर बस उसके छोड़े नक्शे की मदद से सभ्यता तक का रास्ता मिल गया और वह सुरक्षित शहर लौट पाए। लेकिन इसमें उस काले आदिवासी की कुर्बानी शामिल थी, जिसने लड़की के लिए सिर्फ अपनी जान गंवाई थी।